आम आदमी पार्टी और जनता जनार्दन पिंजौर के लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस इलाके में कोई विकास काम नहीं हुआ। वहीं अगर बात की जाए एचएमटी कंपनी को, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद कर दिया गया। और वहीं अगर बात की जाए, इस कंपनी में हजारों की संख्या में वर्कर काम करते थे जो बेरोजगार हो गए हैं। इस बार पिंजौर के लोगों ने अपना मन बना लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें आश्वासन देती है कि एचएमटी कंपनी को खोलने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं जनता ऐसी पार्टी को वोट करने के लिए वचनबद्ध होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जो है एएनबी न्यूज़ चैनल की टीम जो है पूरे हरियाणा का उसने दौरा किया और अभी इस समय जो है हम पंजौर कालका में मौजूद हैं। जो मेरे यहाँ के सहयोगी हैं, मेरे मित्र जो हैं प्रवेश जी जो हैं, उन्होंने हमारा ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे करवा रहे हैं और उनसे ज़रूर जानकारी ज़रूर लेंगे एक बार कि कौन कौन जो यहाँ पर दिग्गज नेता कार्यकर्ता जो हैं उनके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है अपने जो गेस्ट हैं उनके पास भी चलेंगे, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लगातार जो है लोगों का यही कहना है कि जो अपना मंत्रीगण है वोट लेते हैं और उसके बाद जो है 5 साल तक जो है जनता जनार्दन के बीच नहीं आते और क्या लोगों की समस्या है वो भी जरूर सुनेंगे। और अगर साथ ही अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हम इस समय खड़े हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और हमारे साथ जो है सरपंच पंच जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बिल्कुल ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने सहयोगी के पास चलूँगा और उनसे ज़रूर पूछूंगा कि हमारे साथ कौन कौन जो दिग्गज यहाँ पर जो है हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आए हैं, सबसे पहले तो आपने हमारा यहाँ पे कार्यक्रम का जो है हमारे कार्यक्रम करवा रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर बात की जाए हमारे साथ कौन कौन जो है इस समय यहाँ पर दिग्गज नेता हैं? सबसे पहले तो मैं आपको आपकी अभी बात बहुत बढ़िया है कि यहाँ के जो नेता है, क्योंकि लोकसभा सीट यहाँ की बहुत बड़ी सीट है और 9 हल्के आते हैं। बहुत लंबा जो एक एरिया है इसमें, जिसमें कि नेता जीत जाते हैं। जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं आते, जनता की सुनते नहीं है और जनता इतनी परेशान होती है, अगर उनके निवास पे जाती है, उनके कार्यालय जाती है, उनको मिलने का समय तक नहीं दिया जाता। हमारे साथ आज मौजूद हैं अमरजीत जी, जो कि आम आदमी पार्टी के इसमें जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं। रामवीर पांचाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सरपंच और एचएमटी के जो रिटायर्ड हैं, वहाँ उनके जो एम्प्लॉइज़ की बहुत सी समस्याएं हैं उनको पता है, यहाँ का जो रहन सहन उनको बहुत अच्छे से पता है। विजय वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये और आम पब्लिक बहुत है जो आपको यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से बता सकती है कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या ये आज का अगर चुनावी दौर है तो उसमें क्या हवा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सबसे पहला सवाल जो है, क्योंकि सरपंच बताए गए एचएमटी के सरपंच हैं, उनसे लूँगा। सरपंच साहब, अगर बात की जाए, क्योंकि आपने अगर सरपंच की अगर बात करें तो लोगों को इंसाफ भी दिलाते हैं और कह सकते हैं कि जनता की जो अदालत है एक बार जो है जो अपना मंत्रीगण है फिर से जनता की अदालत में पहुँच चुके हैं। क्या लगता है कि आने वाली 25 तारीख की अगर बात की जाए तो जनता ने क्या मन बना लिया? जहाँ तक आम जनता का सवाल है कि ये जो पिछले 10 साल गए हैं, इसमें जनता बहुत ही हैरान और परेशान रही है। मैं खुद एचएमटी फैक्ट्री यहाँ बहुत ही एक बढ़िया पब्लिक सेक्टर था, जिसको पहले ही प्लान में, यानी जैसे ही 14 में ये पहली सरकार बनी मोदी जी की, इसने हमारी फैक्ट्री को 2016 में बिल्कुल ही बंद कर दिया, खासतौर पर टेक्सटाइल प्लांट। और लोगों के पास कोई रोज़गार वगैरह नहीं है। मेन तो यहाँ एक बेरोज़गारी की बहुत समस्या है, क्योंकि इतना बढ़िया पब्लिक सेक्टर था ये। और उसमें हमारे कुछ एम्प्लॉय तो अभी भी शायद 150 के करीब हैं, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, उनको कोई इंसाफ इस सरकार से बिल्कुल नहीं मिला है। इस सरकार ने ना उनकी बात सुनी और ना ही उनको कोई आश्वासन दिया। और जनता यहाँ तक ना, ये पूरा जो हल्का है अम्बाड़ा, इसमें कोई बेरोजगारी का, इतनी बेरोजगारी की हालत ख़राब है, कोई लोगों के पास बेरोजगार नहीं है। महंगाई बेताब बढ़ चुकी है, लोग बहुत हैरान और परेशान है। चाहे वो गैस का सिलेंडर की बात है, उसके बाद बिजली के रेट वगैरह बढ़ रहे हैं। तो इस जो मौजूदा सरकार है, इससे तो तकरीबन लोगों का भंग हो चुका है। और अब यही चाह रहे हैं कि कोई बढ़िया सा नेता हमें यहाँ आए। और अभी विचार लोगों ने बनाने धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। और अब फिलहाल जो ये एक इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट आया है, इसके बारे में लोगों के विचार थोड़ा बढ़िया आ रहे हैं। क्योंकि पहला जो हमारे यहाँ से एमपी था, मैं खुद एचएमटी एम्प्लॉइज रिटायर्ड एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। हम कई बार उनको मिलने के लिए गए। अब ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो इसलिए अब लोगों के पास कोई विकल्प है नहीं। लेकिन ज़्यादातर यही है कि
गठबंधन के कैंडिडेट की तरफ लोग देख रहे हैं, उससे कुछ उम्मीद। आपने पिंजौर एचएमटी की बात की और साथ में बात रखी कि सिलेंडर नहीं पहुंच रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और हम पूरे हरियाणा का दौरा हमने किया, हरियाणा में भी आम जनता भी कहती है कि उज्ज्वल स्कीम के तहत जो है घर घर में सिलेंडर पहुंचे। वो सिर्फ उसमें एक छलावा था, उस चंद लोगों को इन्होंने सिलेंडर दिए। हमारी पंचायत में भी काफ़ी को सिलेंडर कुछ को दिए थे, लेकिन वो एक बार ही दे दिए, उसके बाद उनसे पैसे भी ले गए किस्तों में, वो दोबारा भरवा नहीं सके हैं, दोबारा कोई सिलेंडर भरवाए नहीं लोगों ने बिल्कुल भी। ये जो सरकार है ये खाली जुमलों की सरकार साबित हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस चर्चा को जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे। युवा हो आप, इस बार जो है 25 तारीख को क्या मन बना लिया और 4 तारीख को किस पार्टी की ताजपोशी? जी, इस बार तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को तो यहाँ से एक भी सीट नहीं जाएगी। युवाओं को नौकरियां मिली? कुछ नहीं मिला जी, जो नौकरियाँ भी थी वो भी छीन ली है जी बीजेपी सरकार ने। इस बार मन बना लिया? हाँ जी। तो बिल्कुल इस बार जो है मन बना लिया है। हालांकि अगर युवाओं की बात की जाए, चाहे आम जनता की बात की जाए, तो हवा जो है किसी और तरफ की ही दिखाई दे रही है और साफ तौर पे लोग कहते दिख रहे हैं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। हालांकि जनता जनार्दन का फैसला होगा कि आने वाली अगर 25 मई की बात की जाए तो 25 मई को जो है जनता जो है किस पार्टी को वोट डालती है। और उसके बाद अगर बात की जाए 4 तारीख की, क्योंकि 4 को जो है जिस तरह से रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद किस पार्टी की जो है ताजपोशी होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पिंजौर से कैमरा पर्सन विजय के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट।